अगला श्लोक में बोलते हैं वो द्रोणाचार्य से, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजस्य वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वैव महारथाः। लोग रिपीट करें इसको, मैं पढ़ता हूँ, आधा आधा पढ़ता हूँ, आधे आधे को रिपीट करिए, इजी रहता है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वैव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजस्य वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वैव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजास्य वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वैव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजास्य वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वैव महारथाः। तो इसमें जो है वो बता रहा है कि इसके अलावा पराक्रमी योद्धा कौन कौन से हैं। युधामन्यु, युधामन्यु च मतलब और, विक्रांत मतलब निडर, किसी से न डरने वाले, उत्तमौजा, उत्तमौजा यानी उत्तम के पुत्र, च और वीरवान महाशक्तिशाली, सौभद्र सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदेय द्रौपदी के पुत्र, च और सर्वे सभी, एव निश्चय ही, महारथा महारथी जो युद्ध में अकेले ही 10,000 साधारण योद्धाओं का सामना कर सकते। तो यहाँ पर भी इनके आगे उसने फिर से विशेषण लगा दिया कि ये सभी महारथी वाली कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये अब बता रहा है कि हमने जो काउंट किए थे उतनी काउंटिंग नहीं है, ये इनके पीछे भी खड़े हैं और ये पूरा परिवार ही खड़ा है। तो ये कौन कौन है, कहते युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान। उधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों ही पांचाल देश के राजकुमार थे और ये इनको जो नियुक्त किया गया था वो अर्जुन के रथ के पहियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। पूरे युद्ध में ये अर्जुन की सुरक्षा के लिए लगे रहे। तो अकेले ही महारथी थे। उस मतलब युद्ध नीति ऐसी बनाई जाती थी, अभी भी होता ही है ना सेना में, कि जो सेना का कमांडर होता है उसके चारों तरफ इस तरह से लगाया जाता है कि उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं हो सके, क्योंकि लीडर अगर मार दिया जाएगा तो सेना भ्रमित हो जाएगी। तो लीडर को बचाना इंपॉर्टेंट रहता है। और पहले महाभारत में तो नियम था कि लीडर को यदि कोई मारना चाहता है तो उसे लीडर को चुनौती देनी होती है। वो लीडर को चुनौती देगा, वो युद्ध लड़ना चाहेगा तो फिर दोनों अस्त्र शस्त्र से लड़ेंगे और उसके बाद ही वो युद्ध में, और बीच में यदि वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, वो कहते हैं हम तो हार गए या हम युद्ध छोड़ते हैं, तो उसको जिंदा छोड़ना पड़ेगा। ये कमांडर सेना में भी था, मतलब कोई सैनिक है यदि वो हाथ जोड़ लेता है, बोला कि हम नहीं लड़ना चाहते साहब, हमको माफी दे दो, तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। या वो कहता है कि हम युद्ध से अब हट जाना चाहते हैं, तो उसको यही मतलब युद्ध नीति इतनी ब्यूटीफुल, महाभारत की पूरा एक चैप्टर है युद्ध नीति में, क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स रखे थे उस पर, तो बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया। तो वो इनको अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था और ये बहुत ही पराक्रमी और बल संपन्न थे। इसलिए इनको मतलब अलग से वो बोलता है क्या, युधामन्यु जो है वो विक्रांत है और उत्तमौजा च वीरवान। जो उत्तमौजा है ये वीर है, मतलब वीरों में भी महावीर है। तो इनके लिए वो अलग विशेषण जोड़ता है कि युद्ध में देखा जाए तो अर्जुन के समकक्ष नहीं, पर ये किसी महारथी से कम भी नहीं है। और जो पूरे टाइम अर्जुन की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं, दोनों आजू बाजू खड़े हैं, पूरे युद्ध में ये लोग लड़ते रहे, पूरा युद्ध ही निकाला है इन्होंने। अश्वत्थामा द्वारा मारे गए थे ये आखिर में जाकर के, मतलब पूरा महाभारत में इन्होंने अर्जुन के रथ की सुरक्षा की है। तो ये वीरता की वो है इनके लिए, सोते वक्त मारे गए थे धोखे से। ठीक है, सौभद्र कौन है, अभिमन्यु।
सुभद्रा के पुत्र हैं। हम लोगों को सबको पता है वो कथा, है ना, कि इन्होंने गर्भ में ही अर्जुन सुना रहे थे सुभद्रा को, तो उन्होंने 6 द्वार तोड़ने की विधि, चक्रव्यूह मतलब 7वें तक भी पहुंचने की विधि पता थी, उसको तोड़ करके बाहर आने की विधि नहीं पता थी। व्यू से कैसे निकलेंगे चक्रव्यूह से, ये उनको नहीं पता थी। तो ये जो है वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अभिमन्यु को शिक्षाएं 3 लोगों से मिली। तो मतलब ये बात पता है कि उसने सारे जो कौशल है वो सात्विकी से सीखे हुए हैं। सात्विकी जो खुद महान इतना योद्धा है, और हस्त लाघव मतलब फुर्ती में वो अर्जुन से कम नहीं है, अर्जुन के समान है, कृष्ण के समान नीतिज्ञ है। तो ये इतनी क्वालिटी अभिमन्यु के पास है, तो अब हमको अभिमन्यु को महारथी ही समझना चाहिए, उससे नीचे की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। और जो अभिमन्यु है वो उनका विवाह उत्तरा से हुआ था। उत्तरा विराट की पुत्री थी, उत्तर कुमार और उत्तरा, है ना। उत्तरा का विवाह वैसे विराट करना चाहते थे अर्जुन के साथ, पर क्योंकि उत्तरा शिष्या थी अर्जुन की, तो अर्जुन ने कहा कि शिष्या हैं और ये हमारी पुत्री के समान हो जाती हैं, तो इनका विवाह हमको न्यायोचित यही रहेगा कि हमारे पुत्र के साथ किया जाए। तो उनका विवाह अभिमन्यु से किया गया। और ये जो है शस्त्र शिक्षा, इन्होंने एक और व्यक्ति था जिसके संदर्भ में कहीं कोई खास चर्चा नहीं होती है, वो बहुत सारी विद्याओं के माहिर थे, सम्मोहन विद्या, मतलब जो डिफरेंट टाइप की कलाएं होती हैं युद्ध में, उनका नाम था प्रद्युम्न। अभिमन्यु ने उनसे भी शिक्षा ली थी। प्रद्युम्न जो है रुक्मणी और भगवान कृष्ण के पुत्र थे। रुक्मणी के गर्भ से उन्होंने वो प्रकट हुए थे, और प्रद्युम्न जो है अवतार है कामदेव। तो इसमें पिछली कथा हमको पता है कि कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, और तब जो रति हैं वो रोने लगी कि अब हम, मतलब देवताओं ने भी कहा कि संसार से काम नष्ट हो जाएगा तो संसार चलेगा ही नहीं, संसार का आधार ही वही है। और रति बोली कि अब मैं क्या करूं। तो फिर भगवान ने उन्हें कहा कि भगवान शिव ने कि तुम जो है वो जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उस समय आप उस समय धरती पर रहेंगे, और भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव अवतरित होंगे, और उस समय एक बहुत भयानक असुर रहेगा, उसका वध करने के लिए कामदेव उसका वध करेंगे, उनके लिए उत्पत्ति होगी, तब आप जो है इनको याद दिलाना और फिर आपका दोबारा विवाह हो जाएगा। तो रुक्मणी के जब पुत्र होते हैं तो उस समय एक असुर था संबासुर नाम से, और वो संबासुर जो है उसको पता चल गया कि ये हमारा वध करने वाला है। तो संबासुर जो है वो प्रद्युम्न को चोरी करा लेता है, उठवा लेता है, और वो फिर जब उसके सैनिक उठा के ले जा रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि अमृत हो गया, उसको वो लोग समुद्र में डाल देते। समुद्र में एक मछली उसको ग्रहण कर लेती है, और वो मछली जो है संबासुर के मछुआरे मछली पकड़ के ले जाते हैं। मछली को जब चीरा जाता है तो उसके पेट में जीवित बालक निकलता है, और वहां पे जो रसोइया रहती है जो स्त्री, उसका नाम था माया, मायावती। तो वो वही रति। तो उनको जब बालक को देखते हैं तो पूरी स्मृति हो आती है कि ये तो मेरा पति है, तो उसको पति भाव से वो लालन पालन करती हैं, और बहुत ही तीव्रता से उसमें, मतलब ये कहा गया है कि नॉर्मल एज के हिसाब से ग्रो नहीं करते, वो अत्यंत तीव्रता से युवा बन जाते हैं। फिर वो संबासुर का वध करते हैं, और दोनों फिर विवाहित होकर के द्वारकापुरी में वापस आते हैं। तो वो प्रद्युम्न जो मतलब जन्म से ही ऐसी कलाएं जिनके पास है, जो स्वयं कामदेव का अवतार है, उन्होंने अभिमन्यु को बहुत सारी कलाएं सिखाई थी। तो ये सारी चीजें जो है वो सभी को पता थी, कौरवों को पता थी। जो बच्चा उनके यहाँ ही पल बढ़ रहा है तो उन्हें पता ही है, और गुप्तचर होते ही हैं, तो उन्हें सब पता था कि ये किसी तरह से कम नहीं है। तो अकेला जो अभिमन्यु था वो उसने सारे ही वीरों को परास्त किया था। सात्विकी के बाद में दूसरा अगर कोई योद्धा है जिसने सबको परास्त किया है तो वो अभिमन्यु है। अभिमन्यु से कोई नहीं जीता था, सब जितने भी लोग थे। इसीलिए जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी तो उसमें द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदल, कृतवर्मा सबको हराया उसने। तभी तो वो 6 के 6 इकट्ठा मिलकर के उस पर आक्रमण किया, और वो उनसे हारा नहीं था, उनसे वो सामने से लड़ रहा था। दुशासन के पुत्र ने पीछे से उसके सिर पे गदा से वार किया था।
नहीं, जयद्रथ तो जो है वो जयद्रथ तो, हाँ बहनों ही है। दुशीला का पति है ना, दुर्योधन का पति है जयद्रथ। तो जयद्रथ की योजना थी ना ये, जयद्रथ ने मारा नहीं है, जयद्रथ ने योजना बनाई। जयद्रथ ने एक्चुअली प्रतिज्ञा ली थी, जब उसके साथ में उसका इंसल्ट हुआ ना, द्रौपदी पे वो आकर्षित हो गया था वन में, और वहां पर उसने मन में ये ठाना कि मैं इनके नाश का कारण बनूंगा। तो वो उसने क्या किया, सबको उकसाया। ये सेंटेंस उसी का था कि हम लोग मिलके इसको मार डालते हैं। युद्ध में ऐसा नहीं होता है, मतलब ये युद्ध का नियम नहीं था। तो ये युद्ध के नियम के विपरीत ये हुआ कि 6 योद्धा जो वहां पे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदल और कृतवर्मा, ये 6 लोग, ये 6 के 6 उन्होंने घेर लिया अभिमन्यु को, और अभिमन्यु उनसे फाइट कर रहा था, उनसे हारा भी नहीं। पीछे से दुशासन ने आकर के उसके सिर पे मारा। तो जो नहीं, जयद्रथ पांव रखा था, ठीक है, तो जयद्रथ ने मारा नहीं था, जयद्रथ ने उसके सिर पे पांव रखा था। तो वो अर्जुन ने प्रतिज्ञा, मतलब डबल इंसल्ट हुई ना, इसलिए अर्जुन ने फिर प्रतिज्ञा की कि मैं इसको मार के ही दम लूंगा, अगर मैंने इसको नहीं मारा सूर्यास्त से पहले तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन ने इसलिए प्रतिज्ञा ली थी। हालांकि दुशासन का पुत्र भी युद्ध में मार दिया जाता है और जयद्रथ भी मार दिए जाते हैं, परंतु वो तो भगवान कृष्ण की रचना ही थी। वो उसके बाद मुस्कुराए भी। मैंने अभी बोला ही कि वो यशस्वी होने का वरदान अगर किसी को मिला पूरे महाभारत में तो सिर्फ अभिमन्यु को मिला, और किसी को नहीं मिला, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ पाते हैं कि ये सारे के सारे जो है वो, अब बचता कौन है, द्रौपदेयास, द्रौपदी के भी पुत्र। तो द्रौपदी के 5 पुत्र हुए, क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से, जिनके नाम थे प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। तो ये जो पांचों के पांचों हैं, अच्छा, ये जो पांचों के पांचों हैं, प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ठीक है। तो ये मतलब क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पुत्र थे। ये भी उतने ही पराक्रमी थे। तो उसने अगर ये टोटल देखें जो अब तक काउंटिंग में है, तो 5 ये हो गए, ठीक है, ये इसी श्लोक में 5 ये हो गए, और अभिमन्यु हो गए, और फिर युधामन्यु और उत्तमौजा हो गए, है ना। 5 और 3 8 यहां हो गए। इसके पिछले श्लोक में उसने 3 लोगों के नाम लिए, 8 3 11 हो गए, और फिर उसने उसके पहले धृष्टद्युम्न का नाम लिया, तो 12 हो गए। भीम और अर्जुन ऑलरेडी काउंटेड है, और 3 योद्धाओं के नाम और लेता है, 5 मिलाकर के सारे पांडव 17 लोगों के नाम लेता है वो। ये 17 ये योद्धा हैं जो सामने हमारे विपक्ष में खड़े हैं, और जो एक से बढ़कर एक हैं, जिन पर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें जो है वो पिछले वाले श्लोक में एक चालाकी और करता है। वो पहले क्या करता है कि सबसे पहले वो नाम लेता है किसका, युधान का। युधान के बाद में वो कहता है विराटस्य द्रुपदा, मतलब विराट और फिर द्रुपद का। तो जो क्रम है वो इस प्रकार से रखता है, द्रुपद से ज्यादा पराक्रमी नहीं थे विराट, लेकिन अपने गुरु को फंसाने की चाल है उसकी। अगर वो पहले धृष्टद्युम्न का नाम ले चुका है, उसके बाद द्रुपद का भी नाम लेगा, तो गुरुदेव तो तुरंत समझ नहीं रहे होंगे, समझ तब भी रहे होंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि ये मुझे इंसाइट कर रहा है, द्वेष भावना उत्पन्न करना चाहता है। तो वो इसलिए बीच में एक न्यूट्रल पोजीशन वाले आदमी का नाम भी डालता है। इतना कूटनीतिज्ञ है। राजनीति और कूटनीति जो है वो कितनी भयानक उसके पास है। और आप देखो कि विशेषण जो है एक एक व्यक्ति का कितना सटीक रखा हुआ उसने। वो बता रहा है कि कौन विक्रांत है, कौन वीरवान है, कौन महारथी है, पूरा इसका विजन, एक कंप्लीट विजन दे रहा है, और उनको दे रहा है कि जो उसके खुद के गुरु हैं। उन्होंने मतलब इनमें से मैक्सिमम को ट्रेन किया हुआ है, वो जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको इस तरह से पूरा विजन दे रहा है कि भाई देखो, आप सामने खड़े हो ना, आपके सामने ये सेना देखो, और ये किस तरह से सारे के सारे हमको मारने के लिए खड़े हुए हैं, ये लोग हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। और उनमें तो वो लोग भी हैं जिन्होंने आपके साथ भी अन्याय किया है। तो इस तरह की पूरी एक स्टोरी क्रिएट करके, और वो फिर द्रोण को इसकी तरफ पुश कर रहा है कि आप ये करो। तो ये द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, इनको, और पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, तो 7 लोगों को
अश्वत्थामा ने सोते हुए मार दिया था। ठीक है, फिर ये कहता है सर्व एव महारथा, ये सारे के सारे शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों में ही प्रवीण है। सर्व एव महारथा, सारी चीजों में निपुण लोग हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम इनको किसी प्रकार से, इतने ही बुद्धिमान है, इतने ही बलशाली भी हैं और उतने ही युद्ध कला में ये निपुण भी हैं। तो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि अर्धरथी, रथी और महारथी अतिरथी कौन होते हैं, है ना। चलो ठीक है, ये न्यूट्रल श्लोक है। इसके बाद में ट्रांजिशन आ जाता है, ये वाले श्लोक के बाद में ट्रांजिशन आ जाएगा। यहाँ तक उसने कौरवों की पांडवों की चर्चा की है, अब वो अपने संबंध में चर्चा करेगा इस श्लोक के बाद में। तो सॉरी, हाँ, वो जो है वो शुरू से धृतराष्ट्र के बाद में दुर्योधन ही चल रहे हैं, और दुर्योधन के बाद में अब पूरी गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण चलेंगे। ठीक है, तो ये प्रथम अध्याय जैसे ही हमारा समाप्त होगा उसके बाद में सिर्फ दो ही तो वो रहेगा, अर्जुन और भगवान कृष्ण। ठीक है, तो ये 7वां श्लोक है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि। हम लोग इसको वापस एक साथ रिपीट करते हैं, वही मतलब आधा आधा फ्रैक्शन करके। अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। तो ये कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप अब समझ लीजिए, और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको मैं बतलाता हूँ, है ना। इसलिए मैं ट्रांसफर नहीं कर पाया इसके बाद का और इस पे, तो अब आपको सिर्फ सुनना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, या हम लोग जो है इसको नेक्स्ट पे भी ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये वाला श्लोक हम ले लें और इसके बाद ये नेक्स्ट श्लोक वो पूरा बंच है वो एक साथ हम लोग कौरवों वाला नेक्स्ट सेशन पे ले लेंगे, है ना। तो इसमें क्या कहता है, अस्माकं तु विशिष्टाये, तो कहता है कि ये वाला जो पोर्शन है तान्निबोध द्विजोत्तम, तो पहले हम लोगों ने श्लोक संख्या 3 में देखा था तो उसने कहा था पश्यतां, सामने देखो। यहाँ पे कह रहा है मैं आपको बोध करा रहा हूं, आपके सामने जो दिख रहा है वो आप देख लो, आपके पीछे जो है वो जिन्हें आप नहीं देख पा रहे हो उनका ज्ञान मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो वो गुरुदेव को ये बता रहा है कि आप पीछे वालों के बारे में आप शायद लग रहा है, इसमें दूसरा भाव भी है कि हमने 17 महारथियों के नाम आपको बता दिए हैं, तो डर का भाव नहीं रहना चाहिए और हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी तरह से पीछे हैं, हमारे जो लोग हैं वो
लड़ाई नहीं कर सकते, हमारे पास शूरवीर कम है, तो अब हम लोगों को देखना है कि हमारे पास जो श्रेष्ठ महारथी हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं, उनसे बल्कि ज्यादा ही विशेषता रखने वाले महारथी हैं। तो इसलिए वो कहता है कि अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, मैं आपको बोध कराता हूँ। तान्य बोध द्विजोत्तम, और यहाँ पर एक शब्द इसने इस्तेमाल किया द्विजोत्तम। द्विजोत्तम का मतलब होता है ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो दो बातें बताना चाहता है, आप गुरु हैं, आप उनके भी गुरु हैं और हमारे भी गुरु हैं, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, तो आपको सब कुछ पता है। लेकिन ऐसा ना हो कि यदि आप युद्ध ठीक से ना लड़े तो आपको सिर्फ ब्राह्मण ही समझे, सब योद्धा नहीं समझे। द्रोणाचार्य जी को उसने कहीं पर भी योद्धा के रूप में अब तक नहीं लिया है, एक भी श्लोक नहीं आया अब तक कि वो द्रोणाचार्य जी को कह रहा हो कि आप भी योद्धा हैं। वो सिर्फ जो है पूरे टाइम ये इंसाइट कर रहा है कि नहीं नहीं आप समझो, बाकी सब योद्धा है, आपका पोर्शन वीक है, आपके हार्ट में करुणा है, आप जो है वो सामने अर्जुन से प्रेम करते हैं, आप ही गड़बड़ करने वाले हैं, तो आपको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो पूरे टाइम सारे श्लोक जो अब तक हम लोगों ने 6 श्लोक देखे, उनमें 5 श्लोक में यही बात कहने की कोशिश कर रहा है। तो वो ये बता रहा है कि मैं आपका विशेष तौर पे ध्यान इसमें खींच रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ। फिर आगे वो सावधान हो जाता है। पहले बोलता है कि आप देखो ये विशिष्ट लोग हैं जिनके बारे में आपको ध्यान नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। फिर आगे वो सावधान हो जाता है अगले पोर्शन में। वो कहता है नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमते। मैं उनके बारे में संकेत करूँ, आपको सब पता है। संज्ञार्थ मतलब सिर्फ संकेत दे रहा हूँ। उसको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि अभी मैंने बोल दिया, द्विजोत्तम भी कह दिया इनको, इनको बता दिया कि सामने देखो, और ये भी कह दिया कि अब आपको मैं समझाता हूँ कि कौन कौन है। बुरा नहीं मान जाए, ठीक है, बुरा नहीं मान जाए। तो हम इनको मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, आपको सब पता है, मालूम है कि आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको संकेत मात्र दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको परिचय मिल जाए कि हाँ हमारा जो पक्ष है वो कमजोर नहीं है, हमारे पास बहुत सूरवीर हैं, और वो हमारा शत्रु पक्ष चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना दिखाई दे रहा हो, हमारे पास में सूरवीरों की कोई किसी प्रकार से कमी नहीं है, और जिसमें धर्मनिष्ठ लोग भी हैं और मेरे लिए जान देने वाले लोग भी हैं। आगे के श्लोक ही यही है वो। तो हम लोग जो है इस श्लोक के साथ में है ना इसको विराम देते हैं। आगे के जो श्लोक हैं वो अति सुंदर हैं, वो एक्चुअली अभी स्क्रीन पे नहीं आएंगे, तो मैं भले ही एक बार को पढ़ के बता सकता हूँ आपको, ठीक है, तो जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा वो रहेगा मन में कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, सिर्फ इस चीज के लिए। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य सिमितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदित्यस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रेरणाः सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तो ये जो लास्ट वाला श्लोक मैंने बोला 10वां श्लोक है, इसमें वो ये बात बताता है कि हमारी पूरी सेना जो है वो भीष्म जी के द्वारा सुरक्षित की गई है, और जिनकी तुलना में जो अपोजिट पार्टी है, विपक्ष है, उसमें भीम जैसा एक नौसिखिया उनका सेना का कमांडर है, उनकी सेना भी सुरक्षित की गई है भीम के द्वारा, पर उसको युद्ध का अनुभव नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 4 मंच है श्लोक का, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन पे जरूर डील करेंगे, ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो कुछ है राहुल जी? नहीं, वो तो हम लोग कराते ही हैं, मतलब और कुछ तो नहीं है ना आपका? नहीं, आरती तो डेफिनेटली, मतलब वो तो इसके पीछे है ये। तो चलिए हम लोग भगवत गीता महात्म्य जरूर पढ़ लेते हैं, ये हम लोग को पढ़ना ही चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि
पूर्वजन्म कृतानि च मल्लिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमल्लाशनम् गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुनिश्रितम् भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राधुनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती कर लें, बोल लो एक बार आरती कर लें। जब तक आरती, ये फैन ऑफ कर दीजिए और आरती प्रिपेयर होके आती है, तब तक हम लोग जो है वो महामंत्र कर सकते हैं या फिर कोई भी छोटा सा भजन उठा के कर सकते हैं। महामंत्र कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भगवत गीता जी की जय। जय भगवत गीते, जय भगवद गीते, हरे ही कमल विहारिणे सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते, जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाश कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। जोम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विदायन निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायन सब विधि सुखकारी। हे भगवत गीते, जय भगवद गीते, राग द्वेष विदार कारिणी मोद सदा, भगवन कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते, जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिन नाशिन तम रजनी, प्रभु नाशिन तम रजनी, दैवी सद्गुण दायन हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी हरि मुख
की बानी, मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा की जय, हे मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर, आपनो कर लीजय। जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। भगवत गीता जी की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन धाम की जय। पावन अयोध्या नगरी की जय। काशी नगरी की जय। चक्र तीर्थ श्री नैमिषारण्य की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। परम तीर्थ सरयू जी की जय। महातीर्थ प्रयागराज की जय। सभी संतों की जय। सभी आचार्यों की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।